नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं महिंद्रा थार के डिज़ाइन से जीप रेंगलर 2 डोर वाले डिज़ाइन के साथ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जीप कंपनी का जो डिज़ाइन है वो महिंद्रा थार ने चुरा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जीप कंपनी के पास भी विलीज का लाइसेंस है जीप मैन्युफैक्चर करने का, और महिंद्रा के पास भी विलीज का लाइसेंस है जीप डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करने का इंडिया के अंदर। लेकिन कितना सारा चेंजेस कर सकते हैं एक गाड़ी के अंदर जीप लुक को मेंटेन करते हुए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आइए आज देखते हैं कि महिंद्रा ने अपनी थार के अंदर कितने सारे चेंजेस किए हैं ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके जीप रेंगलर से। सबसे पहले ये वीडियो होने वाली 3 पार्ट्स के अंदर। पहली वीडियो होगी आउटर लुक के बारे में, दूसरी वीडियो होगी इंटीरियर्स के बारे में, और तीसरी वीडियो होगी परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको एक्सटीरियर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो जीप रेंगलर का डिज़ाइन है और जो महिंद्रा थार का डिज़ाइन है, दोनों अलग अलग हैं। अगर आप दोनों इमेजेस को साथ साथ में रखें तो आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें फ्रंट ग्रिल के बारे में, जीप कंपनी ने अपना जो डिज़ाइन है, जो फ्रंट ग्रिल है 7 स्लैट ग्रिल, एक आइकॉनिक डिज़ाइन बनाया है जिसको उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है। इसलिए उनकी गाड़ी के ऊपर जीप कंपनी का कोई लोगो नहीं आता, ताकि कंपनी ये बता सके कि हमारी जीप इतनी पॉपुलर है, इसको कोई लोगो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर क्या है कि उन्होंने ग्रिल को थोड़ा छोटा रखा है ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए जीप कंपनी द्वारा महिंद्रा थार के ऊपर। लेकिन 7 स्लैट ग्रिल इन्होंने भी मेंटेन रखी, लेकिन साइज थोड़ा छोटा रखा है, डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जो जीप रेंगलर है उसके अंदर उन्होंने LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर इन्होंने प्रॉपर जो ऑथेंटिक विलीज जीप आती थी हेलोजन लैम्प के साथ, वैसे ही मेंटेन किया गया है। गाड़ी की एरोडायनेमिक्स के लिए गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट किया गया स्लाइटली। जो फ्रंट ग्रिल है पहले एकदम फ्लैट आती थी, लेकिन अभी आज के टाइम पे थोड़ी सी टिल्टेड आती है ताकि जो एरोडायनेमिक्स है गाड़ी का वो बना रहे। अब बात करें अगर साइड फेंडर्स के बारे में, जीप रेंगलर का जो साइड फेंडर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन महिंद्रा थार का साइड फेंडर इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा फर्क कहाँ पड़ता है, जो साइड फेंडर्स का साइज है वो बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि जो टायर है वो बाहर की तरफ लगाया गया। जो एक्सल का साइज है वो गाड़ी की विड्थ से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए जो जीप रेंगलर है उसका टायर आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, उसका साइड फेंडर काफ़ी बड़ा लगेगा। लेकिन महिंद्रा थार का जो एक्सल है फ्रंट और रियर में इतना बड़ा नहीं है कि गाड़ी से ही बाहर आ जाए, इसलिए जो साइड फेंडर है वो एक्स्ट्रा क्लैडिंग के साथ लगाया गया है और उतने में वो कवर हो जाता है। फ्रंट बम्पर की बात करें, फ्रंट बम्पर के अंदर जीप कंपनी में 2 टाइप के बम्पर आते हैं। एक पहला बम्पर होता है एक स्पोर्ट्स बम्पर, जिसमें क्या होता है जो फ्रंट फेंडर है उसके और बम्पर के बीच में गैप होता है। दूसरा बम्पर जो आता है उसके अंदर बीच में गैप नहीं होता। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर एक ही बम्पर आने वाला है। उसमें क्या होगा, जो आपका पूरा बम्पर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक कवर रहेगा, सारे फेंडर्स को कवर करेगा। साथ ही साथ बीच में आपको 2 क्लैडिंग दी जाएगी लुक को चेंज करने के लिए। रेंगलर के अंदर गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बढ़ाने के लिए फेंडर्स के अंदर भी एयर वेंट्स दिए जाते हैं ताकि हवा पास कर सके। महिंद्रा थार के अंदर एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि ताकि जो हवा है वो पूरी फ्लो करती रहे ऊपर से। जो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी अलग अलग है दोनों के अंदर। थार के अंदर एक्सट्रीम एजेस पे लगाया गया है, लेकिन रेंगलर के अंदर उसको थोड़ा बीच में रखा गया है। लाइसेंस प्लेट के अंदर जो जगह बनाई गई है वो रेंगलर के अंदर एक छोटा सा पोर्शन उभारा गया है, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर उस पूरे एरिया को एक सिल्वर कलर टोन दी गई है। अब बात करते हैं साइड फेंडर्स के बारे में। देखिए, जो जीप रेंगलर के अंदर है वो एक पूरी लंबी LED स्ट्रिप दी गई है, उसी के अंदर इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। और महिंद्रा थार के अंदर भी ऐसा किया गया, लेकिन वो इतनी बड़ी ना देके इतना छोटा सा हाउसिंग दिया गया है। उसके ऊपर LED DRL दिए गए, लेकिन उसके नीचे इंडिकेटर्स दिए गए। पहले क्या होता था, जो महिंद्रा थार के ऊपर लोग जीप रेंगलर के जो ORVMs है वो लगाते थे, क्योंकि जो महिंद्रा थार की पुरानी वाली महिंद्रा थार के जो ORVMs थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, इतने बड़े साइज़ के नहीं थे, और गाड़ी चलाते टाइम बहुत वाइब्रेट करते थे, जिससे पीछे की तरफ इतना अच्छे दिखाई देता नहीं था। लेकिन इस बार महिंद्रा ने क्या किया है, अच्छी खासी बड़ी हाउसिंग वाले ORVMs लगाए गए हैं, और साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग भी की गई। जैसे जीप रेंगलर के ऊपर बहुत सारी जगह पे विलीज जीप का डिज़ाइन बनाया गया है, वैसे ही महिंद्रा ने अपनी थार के ऊपर जगह जगह पे थार की ब्रांडिंग की गई है। जैसे ORVMs के ऊपर थार की ब्रांडिंग की गई है, फ्रंट बम्पर के ऊपर थार की ब्रांडिंग की गई है, गाड़ी में बहुत अलग अलग जगह पे थार की ब्रांडिंग की गई है। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा फ्रंट ग्रिल के बारे में। देखिए, जो जीप कंपनी का रेंगलर का डिज़ाइन है फ्रंट ग्रिल का वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन महिंद्रा थार का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दिया गया है।
अब गाड़ी की विंडशील्ड के बारे में बात करते हैं। अगर आप पूरी गाड़ी की प्रोपोर्शन को देखेंगे तो जीप रैंगलर के अंदर आपको लगेगा जो 60% डिज़ाइन है वो हुड का लगा हुआ है और जो 40% डिज़ाइन है वो डिवाइड किया गया है विंडशील्ड के ऊपर। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर ऐसा नहीं लगता, उसको देख के लगता है कि 50-50% दोनों में डिवाइड किया गया, जिससे क्या होता है जो विजिबिलिटी है महिंद्रा थार के अंदर देखने में लगती है काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर आप जीप रैंगलर का जो विंड स्क्रीन का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से देखेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा टेपर्ड किया गया है, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर थोड़ा कम टेपर्ड किया गया है। साथ ही साथ जो चेंज हमें विंड स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है वो मिलता है फोल्डिंग विंडशील्ड। वो विंडशील्ड को नीचे करने का ऑप्शन है, महिंद्रा थार के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जीप रैंगलर के अंदर भी दो डिज़ाइन आते हैं साइड फेंडर्स के लिए। एक होता है जो प्लास्टिक बम्पर के साथ, यानी जो फाइबर बम्पर्स होते हैं उनके साथ आता है। उसमें क्या होता है जो बम्पर्स की हाइट होती है वो काफ़ी ऊंची होती है और उसके अंदर आप बड़े टायर्स को भी फिट कर सकते हैं। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको बड़ा टायर फिट कराना है तो आपको लिफ्ट किट लगाना पड़ेगा महिंद्रा थार को ऊपर उठाने के लिए, उसमें फिर बड़े टायर फिट करने के लिए। और जीप रैंगलर के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है एक मेटल बम्पर। देखिए साइड प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो व्हील आर्चेस हैं, आपको देखने में लग रहा होगा फ्रंट वाले तो ऑलमोस्ट मैचिंग है, लेकिन जो पीछे वाला है जीप रैंगलर के अंदर स्क्वायरिश शेप में बनाया गया है, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर उसको राउंड शेप में बनाया गया है ताकि वो मोनोटोनी को ब्रेक कर सके। जीप कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब के अंदर जो व्हील आर्चेस होते हैं वो ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप के होते हैं, तो उनके लिए वो कॉमन बात है। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर जो फ्रंट का स्क्वायरिश व्हील आर्च है वो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। और जो टॉप मॉडल है यानी कि एलएक्स वेरिएंट है महिंद्रा थार का, उसमें पूरी जो साइड क्लैडिंग है यानी कि जो साइड फेंडर्स हैं, बम्पर से लेके स्टार्ट होता है साइड क्लैडिंग और पूरा ऑल द वे टू एंड जाता है, और बीच में एक फुट स्टेप भी दिया गया है मोल्डेड, जो बहुत ही बेहतरीन है यूटिलिटी के हिसाब से। तो उसके बाद जो बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा विंड शील्ड के बारे में। देखिए विंड शील्ड महिंद्रा थार के अंदर कुछ इस एंगल पे खड़ी है, लेकिन जीप रैंगलर के अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी टिल्टेड रहेगी, जिससे क्या होगा जीप रैंगलर की जो एरोडायनामिक्स है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है महिंद्रा थार के कंपैरिजन में। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, जो साइड डोर है महिंद्रा थार का ज़्यादा बड़ा है और जीप रैंगलर का थोड़ा छोटा है। साथ ही साथ जो डोर हैंडल है महिंद्रा ने ये इंश्योर किया है कि वो जीप लेगेसी को बरकरार रखें। जैसे ओल्ड स्टाइल डोर हैंडल्स आते थे वैसे ही जो पुराने वाले थार में आते थे वैसे ही डोर हैंडल्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। लेकिन जीप रैंगलर के अंदर उन डिज़ाइंस को चेंज करके अभी नए डिज़ाइंस लेकर आई है। जीप रैंगलर के अंदर आपको साइड फेंडर से पीछे तरफ एक एयर वेंट मिल जाएगा, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर आपको वो एयर वेंट नहीं मिलता। जो साइड डोर का डिज़ाइन है, जो हिंजेस बनाए गए हैं वो देखने में लगभग जीप रैंगलर के साइड डोर हिंजेस के हिसाब से लगते हैं। जीप रैंगलर के अंदर भी डोर्स को निकाला जा सकता है, महिंद्रा थार के अंदर भी डोर्स को निकाला जा सकता है। उसके बाद पीछे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग करने के लिए जो हार्ड टॉप की डिज़ाइन है, बी पिलर की डिज़ाइन है मेनली, वो थोड़ी सी कर्व में दी गई है। लेकिन जीप रैंगलर के अंदर ऐसा नहीं, उसमें बी पिलर को फ्लैट बनाया गया है, सीधा बनाया गया है एकदम। उसके बाद जो फ्यूल लिड है वो महिंद्रा थार के अंदर मैनुअली ओपन की जाती है। वो पुरानी जो ओल्ड थार का डिज़ाइन है वही दिया गया है, आपको की से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन जीप रैंगलर के अंदर ऐसा नहीं होता, कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि वो आप अंदर से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन से मुझे याद आया कि जीप कंपनी के अंदर एक चीज़ और यूनिक होती है, जीप रैंगलर के अंदर एक चीज़ और यूनिक होती है जो महिंद्रा थार के अंदर कहा जाए तो किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर नहीं आती। जीप रैंगलर के अंदर अगर आपको बोनट को ओपन करना है तो आपको की से ओपन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको की आगे डालनी पड़ेगी फ्रंट हुड के अंदर, फ्रंट हुड के नीचे की होल होगा, वहाँ पर आपकी की डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका बोनट ओपन हो सकता है। लेकिन महिंद्रा थार के अंदर क्या होता है, मेनली जो इंडियन कंपनीज होती हैं उनके अंदर आपको अंदर की तरफ ऑप्शन मिलता है कि आप अंदर से ही खोल सकते हैं बोनट को। जो टेल लाइट है उसका डिज़ाइन भी महिंद्रा थार का अलग है जीप रैंगलर से। हालांकि दोनों का डिज़ाइन स्क्वायर शेप में है, लेकिन महिंद्रा ने क्या किया है उसको एज ए जो ओल्ड ट्रेडिशनल लाइट्स होती हैं, जो बल्ब्स होते हैं हमारे, उन्हीं को प्लेस किया गया है एक एलईडी हाउसिंग के अंदर, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही साथ थार की बैजिंग की गई। जीप रैंगलर के अंदर ऐसा नहीं है, उसकी जो टेल लाइट है वो भी पूरी एलईडी है। अब बात करते हैं कि पूरी रियर प्रोफाइल के बारे में। देखिए दोनों कार्स के अंदर जो रियर बम्पर है वो पूरा का पूरा चेंज हो रखा है। साथ ही साथ जो हाई स्टॉप माउंट लैंप होता है वो टायर के ऊपर दिया गया बाहर की तरफ, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर वो गाड़ी के अंदर दिया गया है जो हमारा रियर ग्लास है उसके टॉप की तरफ। अब आप दोनों के डिज़ाइन जो सिल्योट है उसके डिज़ाइन में आप फ़र्क देख सकते हैं।
महिंद्रा थार का डिज़ाइन बॉक्सी डिज़ाइन अभी मेंटेन रखा है। ऐसे आएगा, थोड़ा हल्का सा कर्व होगा, ऊपर आके ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फिर ऐसे बंद होगा। लेकिन जीप रेंगलर क्या है, हल्का सा ट्रायंगल होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और फिर बंद होता है। उसके बाद महिंद्रा थार के अंदर रियर पार्किंग कैमरा नहीं आता, लेकिन जीप रेंगलर के अंदर रियर पार्किंग कैमरा आता है। उसकी प्लेसमेंट कहाँ की गई है, उसकी प्लेसमेंट की गई है टायर की, जो रियर टायर प्लेसमेंट है उसके बीच में की गई है। महिंद्रा थार के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं और जीप रेंगलर के अंदर भी पार्किंग सेंसर आते हैं, प्लस 360 डिग्री कैमरा भी आता है। सस्पेंशन के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, मैकेनिकल्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो टायर्स हैं वो काफ़ी एक्सट्रूड हो रखे हैं जीप रेंगलर के अंदर, लेकिन महिंद्रा थार के अंदर इतने एक्सट्रूड नहीं हो रखे। अभी इतने सारे चेंजेस ही मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ बाहर की तरफ, एक्सटीरियर में इतने सारे चेंजेस को ही ऑब्जर्व कर पाया हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक पॉइंट आउट नहीं की है तो उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं या फिर मेरी वेबसाइट mymotorguide.com पे जाके मुझे बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ही कोई टॉपिक है जिसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी इमेजेस है, इंस्पायर्ड इमेजेस है किसी भी गाड़ी के बारे में, तो आप हमें contact@mymotorguide.com पे भेज सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @mymotorgadi। या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंट की इमेजेस हो जिससे लोगों को कोई सीख मिल सके या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हो जो लोगों के साथ शेयर किया जाना, तो आप मुझे या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @mymotorgadi पे या फिर मेरी वेबसाइट contact@mymotorgadi.com पे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो इसके इंटीरियर के बारे में होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।